जितना भजन करोगे उतना ही। बुद्धि लगाने से समझ में नहीं आता, ये भजन करने से आता है। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रियो। क्योंकि संसार का, शरीर का चिंतन छोड़ना ही भगवत प्राप्ति का हेतु है। शरीर संसार का चिंतन छूटे, चाहे प्रभु के रूप ध्यान में, प्रभु के लीला गुण गायन में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के नाम जप में। तो श्रीपाद कह रहे हैं, जीवन ने वो मृत प्रायो देहादो निरहम ममः। जीवित अवस्था में तुम ऐसा स्वभाव बना लो मरे जैसा। कोई तुम्हारा अपमान करे कोई फर्क नहीं, कोई सम्मान करे कोई फर्क नहीं। दुख है बढ़िया है, सुख है कोई परेशान। सुख में भी परेशानी होती है, हर्ष की, ये सब द्वंद्व है। सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि, निंदा और स्तुति, इन द्वंद्वों से जो परे है वो मृत प्राय जीवित है, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। कब ये स्थिति प्राप्त करेंगे? किसी और जन्म में। धोखे में मत रहना, इस जन्म में कर लो, नहीं आगे और ऐसा समय आएगा कि आपको भगवत प्राप्ति का सहयोग ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए, एक बार हिम्मत करो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर के भोगों से हटो, शरीर के मान अपमान दुख सुख से हटो। तुम्हारा स्वरूप बहुत आनंदमय है, तुम्हें किसी भोग की जरूरत नहीं। ये ऐसी परम पावन प्रेममयी भक्ति प्रकाशित होती है जिससे देह भाव रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। देखो, अजामिल का देह भाव छूटा था क्या? वो तो नारायण बोला पुत्र के बहाने हुई ना भगवत प्राप्ति। ऐसे ही हम देह भाव युक्त हैं, पर राधा 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 बोलेंगे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये नाम की महिमा है, ये धाम की महिमा है। पर इसमें है कि जो दो दुख सुख आवे, शिकायत मत करो प्रभु से। हम ये देखते हैं कि अपने लोगों की भक्ति स्वार्थी भक्ति है। अनुकूलता में तो हम भगवान को भी मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं, जय जयकार करते हैं। और प्रतिकूलता उनकी तरफ से नहीं, आपकी मानी हुई प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता हुई तो भाव बदल गया, संसारिक भाव आ गया, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो गई, गुरु के वचनों में अश्रद्धा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, देखो, हर कष्ट शरीर के सहने की सामर्थ्य इसी भावना में होती है। ये बहुत अमृत है, इसको धारण कर लो, इसी से चैन से जी सकते हो। शरीर तो विविध प्रकार के क्लेशों का घर है। ये अमृत में श्लोक कह रहे हैं, जो उपासक भारी कष्ट की स्थिति है, पर हर समय बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है। तत्तेनुकंपाम सुषमी क्षमाणो, हर समय देखता है बड़ी कृपा है। और सच्ची कहते हैं बड़ी कृपा है, कष्ट में बहुत कृपा है। अनुभव करो, तुम शरीर में अपनापन करके प्रभु से विमुख हो, इसलिए लगता है क्या कष्ट में कृपा हो सकती है? नहीं, बहुत कृपा है। ये वही जानता है जो भगवान की शरण में है। हरिचरण दास नाम के एक महात्मा के दर्शन करने गए, उन्हें कैंसर था पेट में, स्वस्थ शरीर ऐसा हो गया था, उठ नहीं पा रहे थे, बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब नजदीक गए, ऐसे हाथ पकड़ा और ये श्लोक कहा, तत्तेनुकंपाम सुषमी क्षमा। अब आपको कैसे बताएं कि हृदय विदीर्ण हो रहा था कि इतनी भयानक कष्ट की स्थिति में, मतलब ऐसी स्थिति, और फिर भी उनकी आंखों में आंसू थे और कह रहे तत्तेनुकंपाम सुषमी क्षमा। बड़ी कृपा है मेरे ठाकुर की मेरे ऊपर, बड़ी कृपा। उनका शरीर पूरा हुआ, भागवत निवास में बड़ा मंगलमय यात्रा निकली। जो क्षण क्षण पर इष्ट की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, आराध्य देव की बड़ी कृपा, ऐसा अनुभव करता रहता है। और प्रारब्ध के अनुसार भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख प्राप्त होता है उसे भोग लेता है निर्विकार मन से। विकार का मन क्या होता है? इतना भगवान का भजन करते, कदम कदम पे परेशानियां। क्या भक्ति का लाभ मिला, क्या भजन का लाभ मिला? कदम कदम पे पाप करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा जीवन हो जाता है, कभी कोई चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनको अनंत जन्म भटकना है। भजन करने वाले के कदम कदम पे बाधा होती, क्यों? क्योंकि उनका अनंत जन्मों का हिसाब खत्म होना है और उनको प्रभु के पास जाना है। इसलिए बड़े बड़े महान